तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, आप इसमें से क्या करना है आपको, देखिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है और औचित्य भी देना, कारण भी देना है कि अगर कोई विकल्प सही है तो कैसे सही है। ठीक है, मतलब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या आएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ए हो गया आपका 2 और tan 30 अंश का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 30 अंश की फिगर देखिए इस तरह बनेगी। देखिए ये हो गया आपका 30 डिग्री और समकोण त्रिभुज है या, तो यहाँ हो जाएगा आपका करड़ी में 3, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, तो tan 30 अंश, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी कितना आएगा 1 बटे करड़ी में 3, तो 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 बटे फिर 1 प्लस tan 30 अंश का मान कितना है 1 बटे करड़ी में 3 और यहाँ है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए, इसको और आगे बढ़ाइए। ए हो जाएगा आपका 2 बटे करड़ी में 3 बटे ए हो जाएगा आपका 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और आगे बढ़ाइए। ए हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 बटे 3 1 3 3 1 4, ये हो जाएगा आपका 4 बटे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 बटे, अब देखिए 4 का गुणा हो जाएगा करड़ी में 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 3। हर में से करड़ी को हटा देंगे, तो करड़ी को हटाने के लिए आप करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 6 करड़ी में 3 बटे में क्या मिल रहा है, देखिए ये हो गया आपका 4 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये इससे कटेगा 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 2 1 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, तो देखिए स्टूडेंट ऊपर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ बच रहा है 1 और करड़ी में 3, तो 1 गुणे करड़ी में 3 तो क्या आएगा करड़ी में 3 और बटे हो गया 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, आपको फिगर पता होनी चाहिए, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिगर। ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी आपको 30 अंश की। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका करड़ी में 3 1 2, ये 30 अंश की फिगर बन गई। और देखिए 60 अंश की फिगर बनाता हूं यहाँ पर, देखिए ये हो गया 60 अंश का, 1 करड़ी में 3 और 2। ठीक है, और जो आवश्यकता पड़ी को बनाएंगे। ठीक है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अगर आप साइन 60 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 60 अंश का मान क्या होगा करड़ी में 3 बटे 2, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश का मान आपका क्या आएगा करड़ी में 3 बटे 2। और देखिए इसको आप हल किए तो आपको मिला करड़ी में 3 बटे 2, इसका मतलब है साइन 60 अंश का मान है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला क्या है सही है। साइन 60 अंश का मान कितना है करड़ी में 3 बटे 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो मान है वो साइन 60 अंश का ही है। ठीक है, तो करड़ी में 3 बटे 2 बराबर क्या होता है साइन 60 अंश, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। देखिए तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर 45 अंश की फिगर बना देता हूं। देखिए ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है करड़ी में 2। ठीक है, तो tan 45 अंश, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 1 बटे 1, तो आएगा 1। tan 45 अंश का मान कितना आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान है 1 और 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और एक में से एक जाएगा तो आएगा 0 0 बटे 1 1 2, तो 0 बटे 2 यानी क्या आने वाला 0। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पर, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है जबकि ए बराबर है। ए बराबर हम लोग क्या लें, ठीक है, मतलब कौन सा एंगल लें कि इसको संतुष्ट कर दे, जो एंगल इसको संतुष्ट करेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो चलिए स्टूडेंट पहले वाले ऑप्शन को हम लोग लेकर चलते हैं। ए की जगह 0 डिग्री रखिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं आता है। या देखिए जब आप 0 डिग्री रखेंगे ए का मान, ए हो जाएगा आपका साइन 2 गुणे ए का मान कितना है 0 डिग्री, तो ए एक जगह हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन
ठीक है, ए की जगह हो जाएगा 0 डिग्री, ए हो जाएगा साइन और 2 गुणे 0 मतलब 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है, ये हो गया 2 गुणे साइन 0 का मान 0, तो ए आएगा 0 बराबर 0। ठीक है, तो यह वाला मान अगर ए की जगह पर आप 0 डिग्री रखेंगे तो यह इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, मतलब यह सत्य होगा किसके लिए, ए बराबर 0 के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो ए क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ए का मान 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री रखेंगे तो यह इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यह संतुष्ट कर रहा है, ए का मान 0 डिग्री रखने पे इसको संतुष्ट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए इसको ए पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए हो गया 2 और tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देखिए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 1 बटे करड़ी में 3, तो यहां लिखेंगे 1 बटे करड़ी में 3। ठीक है, फिर बटे में क्या आएगा 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, इसको लिख दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए बराबर, देखिए 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 बटे करड़ी में 3 आएगा, और बटे 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। इसको और आगे बढ़ाइए, देखिए इसको और आगे बढ़ाइए तो क्या मिलेगा आपको, 2 बटे करड़ी में 3 हो गया, बटे, अब देखिए 3 एक 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आएगा आपका 2 बटे 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर कर दीजिए, तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो आएगा आपका 6, और बटे इस 2 का गुणा करड़ी में 3 में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 करड़ी में 3, ये आपका मिल जाएगा। देखिए आप पहले परमेकरण कर दीजिए, हर में से करड़ी को हटा दीजिए, तो आप करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 करड़ी में 3 बटे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो क्या आ जाएगा 3, ये आपको मिल जाएगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 एक 2, आपको मिलेगा करड़ी में 3। ठीक है, बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 1 लगाइए चाहे मत लगाइए। अब ध्यान दीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पता कीजिए कि cos 60 अंश का मान है, या sin 60 अंश का मान है, या tan 60 अंश का मान है, या sin 30 अंश का मान है। इन चारों में से किसका मान इतना आएगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, cos 60 अंश का मान कितना होगा, देख लीजिए आप, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो cos 60 अंश का मान आएगा 1 बटे 2, तो ये तो सही नहीं है। साइन 60 अंश का मान कितना आएगा, करड़ी में 3 बटे 2, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान क्या आएगा, करड़ी में 3 बटे 2, तो करड़ी में 3 बटे 2 आएगा, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब tan 60 अंश का मान निकालिए, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आप आइए 60 अंश में, तो tan 60 अंश, देखिए tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार यानी करड़ी में 3, करड़ी में 3 बटे 1 यानी क्या आएगा, करड़ी में 3, तो यही तो है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करने करड़ी में 3 आया, तो ये tan 60 अंश का मान है, करड़ी में 3 क्या है, tan 60 अंश का मान है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, सही होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, ये जो करड़ी में 3 है, तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा जो करड़ी में 3 है वो वास्तव में tan 60 अंश का मान है। ठीक है, किसका मान है, tan 60 अंश का मान, तो करड़ी में 3 बराबर tan 60 अंश, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।